आज का काम है लूप्स। आज हम पढ़ेंगे कि लूप क्या होता है। लूप असल में किसी भी चीज को रिपीट करने के लिए बार बार रिपीट करना है। जैसे अगर आप ये पर्दा देखें तो इसके ऊपर एक ही डिजाइन है जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद रिपीट होता जा रहा है। आप घर में चादरें वगैरह देख लें, एक डिजाइन होता है, थोड़ा सा एक आधे फिट के अंदर होता है, वही फिर बाद में आगे रिपीट होता रहता है। असल में ये क्या है, लूप है। मशीन के अंदर भी एक लूप ही चल रहा है कि वही एक प्रिंट है जो एक फुट या इतने पे आता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा वही रिपीट होना शुरू कर हो जाता है। वीडियो लगा हाँ, वीडियो देखो, यूट्यूब पे वीडियो में भी एक ऑप्शन होता है लूप का। वो यही है कि अगर कोई वीडियो आप बार बार चलाना चाहते हैं, वो यही होता है कि ये चल जाए, जब एंड हो जाए फिर दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट हो। तो आप अपनी कोडिंग में भी ये कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कोई आपने कोड लिखा, लेकिन आप चाहते हैं ये कोड 15 दफा चले, ये काम 15 दफा हो। अब या तो आप 15 दफा वो कोड लिखें, मिसाल के तौर पर आपने कोई 8 5 7 10 लाइनें लिखी जिससे कोई काम होना है। अब 10 लाइनें लिखी लेकिन आप कहते हैं ये काम भी 15 दफा हो, तो आपको जाहिर सी बात है वो 10 लाइनें 15 बार लिखनी पड़ेंगी, 150 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, जिससे आपका कोड बहुत लेंथी हो जाए। लूप कहता है कि कोई भी काम रिपीट करना है ना बार बार, तो मुझे बताओ, मुझे चाहे 15 बता दो, चाहे 1500 बता दो, मैं 1500 दफा रिपीट कर दूं ना। वो कहता है ना मेरे लिए 5 दफा रिपीट करना कोई मुश्किल काम है, ना 1500 दफा करना कोई मुश्किल काम। हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हमने कभी भी कोई काम रिपीट करना है बार बार, तो हम लूप के जरिए से रिपीट कर सकते हैं। चलें जी, देखते कैसे हमने लूप लगा। नई फाइल बनाते हैं। लूप 3 किस्म के हैं जावास्क्रिप्ट में। एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप, एक है डू वाइल लूप। आज का काम क्या होगा, एक तो हम लूप का कॉन्सेप्ट समझेंगे, और स्पेशली हम फॉर लूप पे ज्यादा काम करेंगे आज। और कल फिर हम वाइल और डू वाइल लूप इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। लो जी, लूप का कॉन्सेप्ट तो मेरा ख्याल है समझ गए कि बार बार रिपीट करने के लिए, रेपिटेशन के लिए हम लूप यूज करते हैं। इसको करते हैं जी सेव, और इसका नाम रख देते हैं for.html। एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम भी आज आपको करके बताऊंगा स्पेशल। मैं चाहता हूं एक ऐसे कुछ डैश डैश लगाए हों, उसके बाद एक बोल्ड टैग में कुछ डेटा लिखा हो, उसके बाद फिर इस तरह कुछ डैश लगाए, उसके बाद फिर एक हॉरिजेंटल लाइन। चेक करते हैं क्या हो रहा है इससे। डैश भी लग गए, सम डेटा भी लिखा हुआ आ गया, एक लाइन भी आ गई। हो सकता है कुछ और भी हमने इससे करना हो, लेकिन यही काम मैं 20 दफा रिपीट करना चाहता हूँ। या तो ये कि मैं यही कोड बार बार 20 दफा लिखूं, लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास जावास्क्रिप्ट का बड़ा अच्छा है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। सर जी स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, सॉरी, स्क्रीन शेयर करना भूल गए, नहीं जी, स्क्रीन शेयर करते सॉरी। ये जी कोड लिखा थोड़ा सा, वाइस जरा देख लें। ये थोड़ा सा कोड लिखा, कोड क्या है, सिंपल कुछ
मैसेज है जो स्क्रीन पे मैं शो करवाना चाहता हूँ, कुछ डैश डैश शो करना चाहता हूँ, सम डेटा लिखा हुआ है, फिर कुछ डैश आए, फिर HR आए, हॉरिजेंटल रूल, हॉरिजेंटल लाइन लिखी नजर आए। अब इस डाटा को अगर मैं 20 दफा शो करवाना है तो एक तो ये है कि मैं इसको 20 दफा कॉपी पेस्ट या टाइप करता रहूं। दूसरा तरीका यह है कि मैं स्क्रिप्ट में जाके जरा लिखता हूं, जरा देखिएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोट्स में लिख दूं तब भी ये सारा डेटा यानी मैं जावास्क्रिप्ट के जरिए से भी ये आउटपुट शो करवा सकता, तब भी वही काम होगा। चेक कर लो। लेकिन अब मैं लूप लगा के दिखाता हूं कि कितनी आसानी से, अभी मैं लूप में कुछ भी नहीं समझा रहा, मुझे लिख लेने दें बस। सिर्फ इतना लिखने से, जरा गौर कीजिए, सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन लिखने से ये सारा कुछ 20 दफा रिपीट हो जाए। चेक करते हैं। लो जी, चेक कर लो, गिन लो चाहे इसको, 20 दफा ये रिपीट हो। और कितना आसान हो गया। अगर मैं यहां लिखता हूं 5 तो ये 5 दफा रिपीट हो जाएगा। चेक कर लें, अब 5 दफा रिपीट हो जाएगा। यानी फॉर लूप में बड़ी ये आसानी है कि किसी भी चीज को अपनी मर्जी से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितनी दफा रिपीट। आप कहते हैं नहीं सर 5 नहीं 7 दफा रिपीट करें, लो जी, मैंने यहाँ 7, मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, बस यहाँ 7 लिखा, 7 दफा repeat। मतलब कोडिंग की एक सहूलत हमें ये मिल गई कि हम किसी कोड को, असल में कर क्या रहे हैं हम इस कोड को रिपीट कर रहे हैं ये, और रिपीट करवा कौन रहा है, ये फॉर लूप, ये कंट्रोल कर रहा है इसको कि ये चीज है जो रिपीट होनी है, और इसको कंट्रोल कौन करवा रहा है, वो ऊपर जो फॉर। ठीक हो गया सर आम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें सर हम इंट भी लेते हैं। जी। जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर हम इंट यूज करते हैं, तो सर अगर वैसे इंट ना प्रिंट, भी करेंगे तो ही चल जाएगा। प्रिंट की बात कर रहे हैं ना। नहीं सर, मैं इंट की बात कर रहा हूँ, जिस तरह वो इंट, हाँ, नेम होता वेरिएबल, बिल्कुल बिल्कुल। है। जी सर। सी लैंग्वेज में या जावा में आप इंट यूज करते हैं, वेरिएबल। इधर जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये फायदा है कि किसी वेरिएबल को बनाते वक्त अगर हम उसकी डाटा टाइप ना भी दें तो ऑटोमेटिकली वो डाटा टाइप सेट कर लेता, हमें इंट लिखने की कोई जरूरत नहीं। यही काम अगर हम C++ में कर रहे होते, ये एक और लैंग्वेज है, ये उसका पूछ रहे हैं, तो इस यहाँ पे हमें इंट लिखना पड़ना था, हमें बताना पड़ना था कि आई वेरिएबल क्या है। लेकिन अभी तो मैंने वाइस ये समझाया ही नहीं, अब मैं ये समझाने लगा हूँ। ये मैंने पहले तो ये वाली लाइन समझाई ही नहीं, अब मैं समझाता हूँ तो इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाएगी और बात। अब हम इस तरफ आते हैं, ये नहीं मैंने समझाया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि इस तरह लिख के, कुछ भी लिख के हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब समझाऊंगा कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जी है, ये फॉर लूप है आपके सामने। फॉर लूप को मैं कह रहा हूं कि तुम एक वेरिएबल बनाओ, ये लो साथ VAR भी लिखो, एक वेरिएबल बनाओ आई, और उसको वैल्यू क्या दे दो, 1। वेरी गुड, लो जी, आई की वैल्यू कहां से शुरू हो, 1 से। अच्छा, अब मैं इसे कहता हूं चेक करो कहीं 1 लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू 7 है, यस। क्यों जी, अगर 1 लेस देन इक्वल टू 7 है तो ये आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देगी, जैसे इफ कंडीशन होती है। आई प्लस प्लस का काम क्या होता है, उसके बाद आगे लिखा हुआ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई की जो भी वैल्यू है उसको 1 बढ़ा दो। जैसे एक स्टूडेंट है, वो 7वीं क्लास में था, तो कॉलेज स्कूल का रिजल्ट आया, उन्होंने कहा इसको प्रमोट कर दिया। अब किस क्लास में, 7वीं से 9th में तो नहीं हो जाएगा, एक ही बढ़े, 8th में जाए, 7th में से 8th में। और जिसकी आई की वैल्यू अगर 1 है तो प्लस प्लस होके कहाँ चले जाएगी, 2 पे बस। और माइनस माइनस करनी होती तो 1 से कहाँ चले जानी थी, 0 पे। 5 से कहाँ चले जानी थी, 4। बस याद रख लें, किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 बढ़ जाती है, ये बात नोट करें। किसी वेरिएबल के साथ प्लस प्लस लगा दें
इसे कहते हैं इंक्रीमेंट, एक बढ़ जाती है वैल्यू, और माइनस माइनस लगा दें तो उसकी एक वैल्यू कम। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक कम होना डिक्रीमेंट है, एक बढ़ जाना ये increment, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है असल में, ये जो प्लस प्लस। ठीक है, फिर दोबारा समझाने के, फॉर लूप है, जरा ज़हन नशीन हो जाए। आई की वैल्यू शुरू में क्या है 1, हम ये सारा कुछ हमने खुद किया है, हम खुद कंप्यूटर को बता रहे हैं कि शुरू में आई की वैल्यू क्या है 1, और खुद ही कंप्यूटर को कहना है कि चेक करो आई की वैल्यू 7 से कम ही है ना, या 7 के बराबर है। कंप्यूटर कहता हाँ, या 7 है या 7 से कम है। देखो 1 जो है 7 या 7 से कम ही है ना, असल वैल्यू तो ये है ना जी, ये वैल्यू दे दी आई को, इधर आई को टेस्ट किया, ये टेस्ट कर, आई को चेक कर। सर ये आई को जब ये जो लिखा है इसने इसको 7 दफा दोबारा लिखा है, ये चेक करना है हमने। नहीं 7 दफा नहीं, बस आप थोड़ा सा समझो। यानी पहले मैंने कहा इस मोबाइल की, हम मोबाइल आप समझ लो आई ये, इस मोबाइल की वैल्यू 1, और ये एक कंडीशन है जिसकी बेस पे सारा काम होना है, ये सबसे अहम है ये। अच्छा, जो इसको वैल्यू दी होगी ना, तो मैं कहूंगा कंप्यूटर वैल्यू देने के बाद खुद ही चेक भी करे कि क्या ये वैल्यू 7 से कम है, इसकी कीमत 7 से कम है। चलो दोबारा, कोई अभी आ जाए, कोई नहीं परेशान नहीं होना, हमें हम भी जब पढ़ते थे ऐसे ही आखिरकार समझ आ जाएगी 2 4 5 मिनट बाद। मैं कहता हूँ इस मोबाइल की वैल्यू 1 लाख रुपया, चलो 1 रुपया। अब मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू जब तक 7 रुपए हो, तुमने इस मोबाइल को इस्तेमाल करते रहना। जब 7 रुपए से ज्यादा हो जाए, जब तक 7 हो या 7 से कम हो, इसको चलाते रहना, और जब 7 से ज्यादा हो जाए इसको बेच दो। तो यार है तो अच्छा मौका भेज दो यार। अब ये अब समझ आई, अभी कितनी वैल्यू इसकी 1 है। स्टार्ट में देखे वो इसको वैल्यू क्या थी 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार इसकी वैल्यू 7 से कम है, 7 के बराबर है, यस। तो आप कहते हैं सर जी 7 से कम है या 7 से बराबर है, तो सर जी आप इस्तेमाल करते रहें। लो जी मैं करता था, 1 साल हो गए, 1 साल यूज कर ली। अब फिर मैं पूछता हूँ अब कितनी वैल्यू होगी, अब इंक्रीमेंट होगी, हमने खुद ही लिखा कि वैल्यू क्या हो जाए, एक बार एक प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाए प्लस, हमने खुद ही कहा ना, क्यों जी। अब वैल्यू कितनी हो गई, अब नहीं अब 2 हुई, 1 थी यार, शुरू में 1 थी। अच्छा ये वो तो चेक कर रहे हैं ना, वो तो चेक, अब 2 हो गई। अब भी आप कहते हैं सर जी चलाइए, फिर क्या हुआ अगले साल का, अब कितनी होगी, क्योंकि वो कानून हमने ही सेट किया कि साल बाद कितनी हो जाएगी, एक अगर बढ़ हम जाएगी। माइनस करेंगे तो अगर हम कहीं माइनस करें तो माइनस होती जाएगी, ये तो कानून तो हमने सेट किया है ना जी। मैं कहता हूँ जी अब कितनी हो गई जी, 2 हो गई, अब फिर 1 साल चला लो, फिर 3 हो गई, फिर 1 साल चला लो, फिर 7 हो गई, फिर 1 साल चला लो, 7 पे भी चला लो, 7वां साल भी चला लो, अब 8 हो, अब ब्रेक। अब वो कंडीशन ये कह रही है कि आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7। या 7 होनी चाहिए या लेस होनी। अब लूप खत्म, अब प्रोसेस जो चलाने का था लूप का वो खत्म। क्यों जी, फॉलो कर रहे हैं। पहली दफा आई की वैल्यू क्या होगी, दूसरी दफा अगले साल में मोबाइल की वैल्यू क्या होगी, उससे अगले साल, उससे अगले साल, ये चीज। मोबाइल की वैसे वैल्यू बढ़ती नहीं होती आमतौर पर, तो आप कोई प्लाट ले लो, प्लाट की वैल्यू तो बढ़ती है ना आमतौर पर। देखते कहते प्लाट लिया सीधे, आपको ज्यादा पता हो, आपके अब्बू को ज्यादा पता तो प्लाट लिया था जी, कहते लो जी इन्ने दा सीगा ते अब इतना हो गया। तो उसमें भी उन्होंने जो लेते हैं प्लाट, उन्होंने कोई रखा होता कि लो जी ਜਦੋਂ तक 50 ਲੱਖ ਦਾ नहीं ना होए उदों तक नहीं बेच, लो जी लैके रख बेटी। हाँ बस वो हर महीने के बाद आके पूछन लग पैंदे इन्हां दे अग्गों, यार सर जी दसना जरा आप साहब किन्ने दा होया, तो कहंदे हजे तो 25 ਲੱਖ ਦਾ, परसों ते हजे ले फिर आ गए।
ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हर महीने बाद आके बंदा पूछता है, किसी ना किसी दिन हो ही जाएगा। तो किसी दिन हो जाता है तो कहते लो जी लूप खत्म हो गया, ਉਹਦੇ आन जान ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ना खत्म हो गया, लो जी 50 बेच दो। यही चक्कर है। मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश तो की है, पंजाबी में भी समझाने की कोशिश की है, उर्दू में भी समझाने की कोशिश सर की। जी ये आई की वैल्यू है कोई भी दे सकते हैं? ये सारा कुछ हमने खुद करना है। ये आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करने की बजाय 5 से भी स्टार्ट कर सकते थे। ये लो, जब 5 से स्टार्ट करेंगे तो लूप 3 दफा चलेगा, सिर्फ 5 पे चलेगा, 6 पे चलेगा, 7 पे चलेगा और 8 पे खत्म। अब देखो अब 3 दफा चलेगा। ये सारी गेम बनानी आपने है। कंप्यूटर कहता है काम मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे काम का सारा जो सर जी अब देखें ना, उसके रूल्स अब तुमने। आपने हाँ अब आपने 1 वैल्यू दी आई की, हाँ तो आपने 7 तक लेके गया। ठीक है। मैं चाहता था कि पर ये फिर 6 टाइम चलना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, वो देखे इक्वल भी लिखा हुआ है, वो देखो इसका मतलब है 7 से कम भी हो और 7 भी हो तब भी। यानी इसका मतलब ये है कि वो बंदा कहता 50 तो उत्ते जो जाएगा ना फिर भी। अब वो आगे पूछता 50, 50 से ऊपर हो गया तो आपके वाले साहब कहते नहीं 50 हुआ है, कहना नहीं है भी नहीं बेच, यानी 7 पे भी नहीं बेचना, 8 पे भेज। 7 से ऊपर जो भी हो। हाँ अब 7 जब तक इक्वल टू 7 है, अब 50 पे भी नहीं वो बेचता। अगले दिन आता कहता है लो जी आज 51 मिल रहे हैं लॉट, कहना बेच दो नुकुड़ बेच। ठीक है, लेकिन 51 तक आने लिए उन्हें चक्कर लाने पे ना। जी सर। इधर भी क्या होगा, कंप्यूटर को भी चक्कर लगाने पड़े उस वैल्यू तक। हाँ यानी जब तक वो 7 से आगे नहीं बढ़ जाती, क्योंकि हमने, हाँ अगर मैंने ये लिखा होता <<7> फिर 6 पे ही बंद हो जाना था, फिर 7 पे पहुंचना ही नहीं था। वो देखो क्योंकि लिखा हुआ है <<7। अब क्या किया, <<=7। लो जी अब मैंने कुछ सवाल आपसे पूछा, अब लूप कितनी दफा चलेगा? सर जी 4। 5 दफा सर। 6 दफा चले, 2 3 हाँ 4 जी सर, 5 6 दफा, 6 6 7, दफा, 6 7वीं दफा। दफा भी चलेगा, इक्वल है। 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी हाँ जी, चलेगा, 5 पे भी, 6 पे भी, 7। 7 पे भी। 6 दफा चले। अब कितनी दफा चले? अब सर अब नहीं चलेगा ही चलेगा। नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू पहले ही 9 है। चल ही नहीं रहा, क्यों जी? वो तो पहली दफा ही चेक होगा, तो पहली दफा ही लेस देन 7 7। पे भी नहीं चलेगा। 7 पे एक दफा चलेगा, अगर 7 होगी तो एक दफा चलेगा, क्योंकि एक पहली दफा चेक किया तो 7 अभी ठीक बात। लेकिन जैसे ही 7 से वैल्यू 8 हुई उसके बाद एक दफा चला। मेरा ख्याल है आप समझ गए। 7 पे भी सर तब चलेगा जब इक्वल का हाँ जी, मतलब होगा। इक्वल की वजह से ही चल रहा है ना, क्योंकि वहां पे मैंने इक्वल लिखा हुआ है। क्यों जी? अब एक काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं छोटा सा, उसको हम देंगे कोई वैल्यू, और अगर हमने 7 वैल्यू दी तो 7 का पहाड़ा लिख देगा, 7 का टेबल लिख देगा हमारा कंप्यूटर। अगर हम 15 कहेंगे 15 का टेबल लिख देगा, 9 कहेंगे 9 का टेबल लिख देगा। लूप की वजह से, लूप ही है ना, क्योंकि टेबल में भी तो हम रिपीट ही करते हैं ना बार बार, सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क आता जाता है कैलकुलेशन, वैल्यू चेंज करते रहे। लो जी अब हम लूप से एक टेबल बनाते हैं, और हम टेबल में सबसे पहला काम क्या करते हैं, यूजर को कहते हैं एंटर प्रॉम्प्ट। ये तो प्रॉम्प्ट तो अब मुझे बार बार बताने की जरूरत, इनपुट लेने की, यूजर से इनपुट लेने, एंटर इन नंबर। ये टेबल नंबर नहीं ठीक है। चलो वो टेबल नंबर का ये तो हमारी मर्जी है ना कि हमने क्या मैसेज देना। सही है, टेबल नंबर, एंटर ए टेबल नंबर। लो जी अब आपने मेरे साथ साथ चलना, बड़ा इंजॉय करेंगे, कैसे टेबल बनेगा देखना। इसकी रिकॉर्डिंग लगानी लगी रिकॉर्डिंग, होगी रिकॉर्डिंग, हो रही है, हो रही है।
अब मैं कह रहा हूं कुछ भी शो ना करो, बल्कि आई को ही शो करो। पहली दफा आई क्या होगा? नहीं, आई, सॉरी, आई नहीं शो करना, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आई नहीं, नम। यानी हम कह रहे हैं कि नंबर को शो करो, लेकिन कितनी दफा शो करो? 1 से लेकर 10 तक 10 दफा। टेबल के लिए 10 दफा करवाना चाहिए ना। लें जी, अब इसको हम चलाते हैं। मैं कहता हूँ 8 का टेबल शो, 8 को 10 दफा शो करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं सर जी इस तरह नहीं शो होना चाहिए, हर दफा एक दफा शो होने के बाद BR आ जाए ताकि अगली लाइन में चले जाए। तो देखो, जो हम शो करवा रहे हैं नम, क्यों ना उसके साथ जोड़ दें। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डेटा को जोड़ने के लिए भी प्लस का निशान हम इस्तेमाल, नंबरों को जमा करने के लिए और लफ्जों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस का निशान। ये पहले भी वैसे बताया, नहीं पहले नहीं, सॉरी, बताया, अभी बताया कि एक न्यूमेरिक डाटा है और दूसरा कोई वर्ड है। ये नंबर तो नहीं ना है। जब नंबर्स के अलावा कोई चीज आ गई तो अब जोड़ने के लिए हमें प्लस लगाना, वरना अगर दोनों नंबर होते, ये भी नंबर होता और इधर भी कोई नंबर ही होता, फिर जमा हो जाना। अब चेक कर लो जी, एक काम हो गया। जो हम जिसका टेबल कह रहे हैं 15 का टेबल बना, जो कह रहे हैं उसको 10 दफा रिपीट कर, जैसे पहले, अभी तो इतना ही होगा ना, रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद क्या आना चाहिए? क्रॉस का निशान, मल्टीप्लाई का निशान या क्रॉस का निशान। तो चलो जी, अब इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं क्रॉस का निशान, वो भी डबल कोट्स में। जो चीज एज इट इज शो करनी ना उसको डबल कोट्स में लिखना। इसके साथ क्रॉस का निशान जोड़ दिया नंबर के साथ, और उससे आगे फिर BR को भी जोड़ना, फिर प्लस लगा दिया। जहां जहां जोड़ते जाना प्लस लगा, एक दफा नहीं नहीं, एक दफा, क्योंकि हर एक अलग अलग एंटिटी है। ये टैग है, ये डेटा है, ये वेरिएबल है, 3 डिफरेंट चीजें हैं, उनको जोड़ना। देखो ना, चेक कर लो, तीनों अलग अलग नहीं चीज। अब 8 का टेबल लिया, लो टेबल बनना शुरू हो गया। क्या ख्याल? थोड़ा सा बन गया अभी तो। अब हमें इधर चाहिए 1 2 3 4। लो जी, अभी देखते हैं कौन बताता है आप में से 1 2 3 4 किसके पास है, किसी वेरिएबल के पास? आई के पास। वेरी गुड, वेल डन। लो जी, आगे आगे लिख रहे हैं, उसके साथ अब जोड़ दिया आई। इस वेरिएबल के साथ एक्स को, एक्स तो एज इट इज, जो चीज एज इट इज शो करवानी है उसको बस डबल कोट्स में डाल के लिखो। लेकिन आई एज इट इज नहीं शो करवाना, आई के अंदर क्या है वो शो करवाना। पहली दफा आई में क्या होगा? 1, दूसरी दफा 2, तीसरी दफा 3, है ना? अभी समझाया भी था सारा कि पहले साल के बाद पहले 1 रुपया होगी, फिर दूसरे साल के बाद 2 रुपए कीमत हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, या प्लाट की पहले 1 लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, जो भी। अब चेक करें, लो जी हमारा टेबल तकरीबन आधा बन गया। ले जी, ये इंटरेस्टिंग आज का प्रोग्राम हमारा बनेगा। लो जी, यहाँ तक। अब आगे क्या है? इक्वल टू का निशान, ये एज इट इज ही चाहिए। ये तो किसी वेरिएबल में नहीं ना पड़ा हुआ, नहीं, डबल कोट्स वही उसी तरह। जो चीज एज इट इज शो करवानी है उसको डबल कोट्स। लो जी, जरा मैं साथ स्पेस क्यों दे रहा हूँ, जरा लुक अच्छी लगे। असल में मैंने इक्वल टू तो लगाया, लेकिन दोनों तरफ जरा स्पेस भी दे दी। स्पेस जरा फासला जैसे रखें, जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा चेयर में फासला रख दिया ताकि जरा प्रॉपर लगे। अगर ये नहीं भी दूंगा ना स्पेस तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ लुक बेहतर बनाने। लो जी, यहाँ तक टेबल। एक ही चीज स्टेप रह गया कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके इधर आ जाए, सही है? ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके इधर सोचो तो जरा, ये किस वेरिएबल में से डाटा आ रहा है? सोचो, इधर देखो, नम से। वेरी गुड, नम से आ रहा है ना, देखो शुरू में ये।
नम में ही हम एंटर करते हैं कौन सा टेबल है, 9 करते हैं या 15 करते हैं या 7 करते हैं, वो किस में जाता है बेटा, नम के। और दरमियान में हमने आई लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम एंड पे बी आर से पहले नम और आई को, नम मल्टीप्लाइड बाय आई, जावास्क्रिप्ट में जमा करने का जो सॉरी मल्टीप्लाई करने का जो सिंबल है वो है स्टेरिक। ये 8 शिफ्ट का बटन दबा के 8 दबाएं, स्टेरिक, ये जो ये जमा का की अलामत है, कहना सॉरी मल्टीप्लाई की अलामत है। लो जी, टेबल डन हो गया हमारा। 9 9 का टेबल, 117 का टेबल दे, 507 का टेबल दे, 2 का टेबल भी दे दिया। अब आप कहते हैं टेबल 10 तक नहीं जाना चाहिए, 20 तक जाना चाहिए, तो कितना आसान है, जस्ट 10 की जगह 20 लिख देंगे, क्योंकि हमें टेबल जो है 20 तक चलाना है, हमें लूप, बस वो तो लूप को ही बढ़ा दिया ना, कि 6 का टेबल दो लेकिन 20 तक लेके जाओ, इतना आसान है, लूप से सारा काम हो। हाँ जी, अब मजा आ रहा है प्रोग्रामिंग का। ये प्रोग्रामिंग असल में क्या है कि कंप्यूटर को कोई सलाहियत दे, जैसे हम किसी बच्चे को कोई सलाहियत दे देते हैं, समझा देते हैं, प्रोग्रामिंग में भी यही है कि आपने वही चीजें कंप्यूटर को सिखा दी। जी जी, जी भाई, जी कोई क्वेश्चन सर पूछना है? मेरा ना लगता है वो 12 से 53 पे रुक गया है। जी वो आगे वीडियो नहीं चल रही शायद। क्या, हेलो, सर वो मेरी ना वीडियो में लगता है रुक गई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मुझे ना सही अभी तरीके से शो नहीं हो रही। अभी स्क्रीन हो रही है शो? अब हो रही है लेकिन सर वो थोड़ा ना पीछे चल रही है, मतलब 12:58 पे इस तरह। अच्छा अच्छा, चलो कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में आप भेज दूंगा। ठीक है सर। लो जी, फॉर लूप फिर अच्छी तरह समझ गए। चलो, कल 2 लूप और हैं, लेकिन अब क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए, तो कल अब वाइल लूप और डू वाइल लूप, वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। छोटा सा प्रोग्राम है, देख लो, छोटा सा प्रोग्राम और काम कितना जबरदस्त कर रहा है। एम ही 3-4 लाइन लिख, ये है प्रोग्रामिंग की जो पावर है ना, कह लो वो ये। ये जो आपने 20 यहाँ पे लिखा है, इसकी लिमिट कोई नहीं है, जितनी मर्जी। इतनी मर्जी। हाँ जी मुबशर भाई, आप तो बहुत लेट हो गए यार। जी सर, जी सर, वो बेसिकली लाइट ऑफ थी तो अभी लाइट आई है तो मैंने ना कनेक्ट किया है। अभी भाई हमारा लेक्चर अभी खत्म हुआ है, 1 मिनट ही हुआ है अभी अच्छा अच्छा। कंप्लीट करके ना जी मैंने। जी जी। तो बच्चे वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं, मैं अब आपको फिर इस तरह करता हूँ, इसका वीडियो लेक्चर का भेजता हूँ, हाँ जी हाँ जी, वो और भेज सर आप दीजिए। रिकॉर्डिंग HTML का भी फॉर्म वगैरह का वीडियो भेज देता हूँ, थोड़ी देर पहले फॉर्म का भेज देता हूँ, फिर ये भेज देता हूँ थोड़ी देर, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो अभी मैं बंद करूंगा ना, इसने प्रोसेस होने में 10 मिनट अभी लगा देने। ठीक है सर, कोई इशू सर नहीं वो है। अब ऑडियो का मसला हो क्लियर हो जाए। मेरा ख्याल HTML है कि का आपको क्लियर हो गया होगा, अभी चेक करते चलिए ठीक है सर। हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज।